आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा ए सी इस प्रकार है कि ए बी बराबर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो जीवा बी सी की लंबाई ज्ञात करो। तो जैसा कि प्रश्न में हमें एक वृत्त दिया है तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर वृत्त बना लिया। ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया। अब यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमें दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम त्रिज्या बना लेते हैं। ये हमारा त्रिज्या हो गया। ठीक है, और कितना दिया गया है इसको हम मान लेते हैं ए, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न में दो जीवाएं बताए हैं ए बी और ए सी तथा दोनों की लंबाई कितना है, यहाँ पर प्रत्येक की लंबाई यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जीवा ए बी बना लेंगे। तो ये हमारा एक जीवा हो गया। ठीक है, ए बी, और यहाँ पर दूसरा जीवा बना लेते हैं हम। ये हमारा दूसरा जीवा हो जाएगा ए सी। ठीक है, ये दो जीवाएं हो गई और प्रत्येक की लंबाई हमें बताया कितना 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जीवा ए सी की भी लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ओए क्या है, हमारा वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। और अगर ध्यान से देखें तो ओ बी, ये भी क्या होगा, हमारा वृत्त की त्रिज्या ही होगा तथा ये भी कितना होगा हमारा, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। और यहाँ पर ओ सी, ओ सी क्या है यहाँ पर, वो भी हमारा वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, मतलब ये भी हमारा वृत्त की त्रिज्या होगा और ये भी कितना होगा, हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो प्रश्न में हमें क्या निकालना है, प्रश्न में हमें जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जीवा बीसी कौन होगा, ये हमारा जीवा बीसी होगा। ठीक है, बी से सी तक खींचे, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीवा बीसी। तो इसी की लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको हम बिंदु एम मान लेते हैं। ठीक है, ये एम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी एम, ये क्या है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एम में। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी एम में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर ए बी कर्ण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी एम में कर्ण क्या है, ए बी कर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर लंब क्या है, बी एम लंब है। तो यहाँ हो जाएगा बी एम का वर्ग, और आधार क्या है, यहाँ पर ए एम है, तो ये हो जाएगा ए एम का वर्ग। तो यहाँ पर ए बी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी की जगह 6 और 6 का वर्ग हो जाएगा, ए बी का वर्ग है, तो बराबर बी एम, बी एम हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, बी एम का वर्ग धन ए एम का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से बी एम का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं, 6 का वर्ग हो जाता है हमारा 36, और ए एम का वर्ग को बाएं साइड पक्षांतर कर देंगे तो ऋण ए एम का वर्ग हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहाँ पर हमारा ओ एम बी, ये भी हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ओ एम बी को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम बी में। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर ओ बी कर्ण है, मतलब ओ बी का वर्ग बराबर लंब क्या है, यहाँ पर एम बी लंब है, मतलब एम बी का वर्ग। ठीक है, इसको हम बी एम लिख लेते हैं, बी एम का वर्ग, क्योंकि हमने यहाँ पर बी एम लिया है। तो यहाँ पर बी एम का वर्ग धन आधार क्या है, हमारा एम ओ आधार है, मतलब एम ओ का वर्ग। अब यहाँ पर ओ बी की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग बराबर बी एम हमें यहाँ से निकालना है। तो बी एम का वर्ग धन एम ओ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ए ओ से एम को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम ओ मिल जाएगा। तो यहाँ पर एम ओ को क्या लिख सकते हैं हम, ए ओ माइनस ए एम, और यहाँ पर इसका वर्ग है तो यहाँ पर भी हम वर्ग लगा देंगे। इसको आगे हल करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर बी एम का वर्ग धन, अब यहाँ पर ए ओ क्या है, त्रिज्या है, कितना है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देंगे 5 ऋण ए एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी एम का वर्ग बराबर मिल जाएगा 25, इतने को हम बाएं साइड पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 5 ऋण ए एम का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 में बी एम का वर्ग हमें मिला है 36 ऋण ए एम स्क्वायर, और यहाँ पर समीकरण 2 में बी एम का वर्ग मिला है 25 ऋण 5 ऋण ए एम का होल स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा 36 ऋण ए एम का वर्ग बराबर 25 ऋण
5 ऋण ए एम का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया है हमारा? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए एम का मान मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 36 ऋण एम का वर्ग बराबर 25 ऋण, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस सूत्र को हम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग हो जाएगा 25 धन एम का वर्ग ऋण 2 पंचे 10 एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला सूत्र लगाया है। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 ऋण एम का वर्ग बराबर 25 ऋण एम का वर्ग। इस ऋण को हम अंदर ले जाकर गुणा कर रहे हैं तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा 10 एम। तो यहाँ से 25 धन 25 और ऋण 25 कट जाएगा, और यहाँ से ऋण ए एम स्क्वायर और ऋण ए एम स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? 10 ए एम बराबर 36 बचेगा। तो यहाँ से ए एम बराबर क्या हो जाएगा? 36/10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ए एम का मान मिल जाएगा, ये हमारा 36/10 है, तो इसको 36 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.6। तो ए एम का मान आ जाएगा 3.6। अब इस ए एम के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये हमारा समीकरण 1 है, बी एम स्क्वायर बराबर 36 ऋण ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1? बी एम का स्क्वायर बराबर 36 ऋण ए एम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 ऋण एम का मान आया 3.6, तो यहाँ 3.6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 ऋण 3.6 का स्क्वायर 12.25 होता है, और 36 से 12.25 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 23.04 आ जाएगा। तो यहाँ से बी एम बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 23.04। तो यहाँ से बी एम बराबर इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बी एम मिल गया 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था? यहाँ पर हमें जीवा निकालना है, जीवा बी सी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर बी एम हमें मिल चुका है। ठीक है, मिला है बी एम 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एम सी भी क्या होगा हमारा? 4.8 सेंटीमीटर होगा। मतलब बी एम की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई एम सी की होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर जीवा बी सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर हम जीवा बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी एम धन एम सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीवा बी सी बराबर बी एम धन एम सी। ठीक है, अब यहाँ पर बी एम की लंबाई कितना है? 4.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एम सी की लंबाई भी कितना होगा? 4.8 सेंटीमीटर, और 4.8 और 4.8 ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ करके? 9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जीवा बी सी की लंबाई आएगा 9.6 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।